welcome to the channel Trip to Maths again. Today we are starting a new chapter that is real numbers. आप लोग numbers से already familiar हैं, आपने number system 8th में और 9th में पढ़ा है. So this is the third year you are studying numbers. So let's have a quick revision of number system. यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है. ये फिगर देख के कुछ ऐसा नहीं लगता ये कुछ देखा देखा फिगर है. यस, आपको ठीक याद आ रहा है, ये फिगर सोलर सिस्टम जैसा लगता है. तो हमने भी अपना एक रियल नंबर सिस्टम बना लिया है सो दैट हमें ये सिस्टम याद रहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड दे गो टिल इंफिनिटी. क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5. जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 के बाद दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ होल नंबर्स, जब इन नेचुरल नंबर्स में जीरो का एडिशन हो गया था तो इन नंबर्स को नेम दिया गया था होल नंबर्स. दैट मीन्स जब हमारा सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एंड देन ऑल natural numbers. What are whole numbers? Whole numbers is a combination of 0 and all natural numbers. So whole numbers में क्या क्या आ जाते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, इसके बाद एक कैटेगरीज आती हैं नंबर्स में, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या बने थे? व्हेन जो भी नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, दैट वाज कैटेगराइज्ड एज odd numbers. And what are even numbers? Even numbers are the numbers जो 2 से exactly divide हो सकते हैं. उन numbers को हमने even numbers में categorize किया. इनका यहाँ mention नहीं है क्योंकि हमें ये अपने नंबर सिस्टम में इनकी ज़रूरत नहीं थी. Let us come to integers. अब नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, बट हमारी एक नेगेटिव नंबर्स की भी तो फैमिली एग्जिस्ट करती है. जब आप ग्राफ्स पढ़ते हो तो आपको रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है कि रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. सो वी नो ऑन द ग्राफ्स दैट आपका जो राइट हैंड साइड होता है दैट रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव नंबर्स and your left hand side represent your negative numbers. So this is your negative numbers family, this is a part of your whole number, and these are your natural numbers. So when all these three categories combine they become integers. So integers में क्या क्या आ गए? all negative numbers, 0 and all the पॉजिटिव नंबर्स. ये किस कैटेगरी में आए? दीज आर इंटीजर्स. अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स हैं वो नंबर्स, इनमें से चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, दोज नंबर्स विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q का मतलब क्या है? p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर. जो भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. द ओनली कंडीशन इज दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सो 0/1 कैन बी द रैशनल नंबर बट 1/0 cannot be the rational number because denominator में 0 आते से ही वो not defined हो जाता है. So it can no more be represented in the form of rational numbers. अब actually जो हम real numbers पढ़ने वाले हैं, real numbers दो parts में divide होता है. One is rational numbers and one is irrational numbers. So जो पूरा हमारा सिस्टम है बेसिकली वो दो ही उसमें डिवाइडेड है, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स. बट रैशनल नंबर्स इन सब चीज़ों की हेल्प से बनता है. सो वी हैव मेड आवर सिस्टम फॉर दिस. एंड अब हम आते हैं इरैशनल नंबर्स पे. इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स जब आप उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो डेसिमल के बाद भी वो अनएंडिंग प्रोसेस पे रह जाते हैं, या तो वो नंबर्स या कोई भी रूट्स. इफ आई से √2
√3, √5, √7, जो नंबर्स रूट से बाहर नहीं आ सकते. अगर मैं बोलूँ √4, सो √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2. So this is not a irrational number, but the numbers which are inside root and not coming out after taking the square root also, those numbers are called irrational numbers. So now we are coming to the further categorization of real numbers. ये distinction तो हम पढ़ ही चुके हैं that real numbers consist of rational numbers and irrational numbers. अब उसके आगे जो हमें अब पढ़ना है, जो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. वैसे क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, बट उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो आपके इधर आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रह जाते हैं. सो वील कम फॉर दैट फर्दर एक्सप्लेनेशन. टर्मिनेटिंग, अब हम टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से 2/10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/10? द वैल्यू ऑफ 2/10 इज 0.2. सो आफ्टर डेसिमल ये नंबर टर्मिनेट हो गए. सो दैट मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग. नाउ इफ वी राइट लेट्स से 9/2. सो 9/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 4.5. It also terminated. So these are called terminating numbers. Let us come to the category of non-terminating recurring. Recurring में अगर हम ले, let's say we'll take 10/3. जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, so we will get 3.33333 and it will keep recurring. तभी हमने इसको क्या नाम दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट नहीं होगा बट नंबर्स रिपीट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम लगा लेते हैं बार, सो दैट बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स. Now we are coming to the non-terminating non-recurring. For example, 43.123456789. We are keep on dividing और वो end ही नहीं हो रहा है. Like ये repeat, कोई भी ना नंबर रिपीट हो रहे हैं सेम, ना ये end हो रहा है. So these kind of numbers are called non-terminating non-recurring and they fall in the category of irrational numbers. And the numbers in the form of roots, which are prime roots, they are also falling in the category of irrational numbers. Now after all the representation of this number system, we are moving to the most important part of the chapter, that is Euclid division algorithm and Euclid division lemma. So let's start and और हम इसी algorithm को अब use करेंगे, that is dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. So with this एक चीज़ हमें हमेशा पता होती है, that this remainder is always smaller than this divisor. So Euclid division algorithm में हम use करते हैं Euclid division lemma. Euclid's division lemma. In this lemma is a proven fact which is taken to prove something else. I'll explain you how. So in this what is happening, हमको जो use करना होता है, जो हमारा already proved fact है, that remainder is always smaller than the divisor and remainder can be equal to 0 also. जब वो totally finally divide हो जाएगा, like if we take 2 divided by 6, our remainder can be equal to 0. But it cannot be greater than the divisor. So इस proven fact को हम Euclid division lemma में use करेंगे. How? I'll tell you.
we'll be using it like as I told you, the remainder can be equal to or greater than 0, but it has to be smaller than the divisor. So इस proven fact को हम कुछ proven statements में अभी use करेंगे, and this is actually finding HCF. As you people are aware what is HCF, जिसका अभी हम अभी description में अभी हम लेंगे भी. HCF one is by factorization method, the other HCF taking is by long division method. वो हम अभी discuss करेंगे Euclid division lemma में, and then we will finally reach how to use this and how to calculate Euclid division lemma, that means finding HCF through this already proven statement. So now Euclid division lemma is the explanation is given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r. आपको देखने में लग रहा होगा this is something new, but nothing is new, where a can be where this condition is that your remainder can be equal to 0 or can be greater than 0 but will be smaller than the divisor. अब a is equal to bq plus r क्या है? अभी अभी मैंने आपको डिविजन में एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो बचपन से हम डिवीजन का वेरिफिकेशन करते हैं. ए इज द डिविडेंड, so this becomes dividend. B is the divisor, so the dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. So जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर जो टर्म्स यूज करने वाले हैं, दे आर a is equal to bq plus r, where the remainder lies between 0 and the divisor. So is it clear? Now we are moving to the revision of HCF. Like if I'll give you an example where we have to take the HCF of two numbers by factor method. So let's see, we have to calculate or we have to take the factors of 4. What are the factors of 4? The factors of 4 are 1, 2 and 4. These are the three factors. अब 12 के factors लेते हैं. 12 के factors क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. Am I right? Now we are going to take common factors. Common factors क्या है? 1 है, 2 है and the highest is 4. So what is the HCF of 4 and 12? HCF of 4 and 12 is the highest common number between them, that is 4. ये कौन सा method हुआ? ये हो गया by factor method. Now we are coming to the long division method. Long division is that we divide 4 by this, we get 3 and here our remainder is 0. The moment we reach remainder with 0 and उस प्लेस पर जो हमारा लास्ट सॉल्व डिवाइजर होता है वो HCF होता है. सो हेयर ऑल्सो वी विल राइट HCF ऑफ 4 and 12 इज इक्वल टू 4. अब हम इस चीज़ को द लॉन्ग डिविजन मेथड को हम कहाँ यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिविजन lemma. So now we are starting with one example. Use Euclid's division algorithm to find HCF of 42 and 455. जो सबसे पहला काम आपको इसमें करना है, इसमें आपको देखना है 42 और 455 में से छोटा नंबर कौन सा और बड़ा नंबर कौन सा है. तो बड़ा इजी काम है. ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है. So the smaller number will be assigned B और बड़े नंबर को हम असाइन करेंगे A. और अब हम रफ में 42 से 455 को डिवाइड करेंगे. 1 इज ऑब्वियसली 42. वी आर लेफ्ट विथ 3. हम अब 5 को नीचे कैरी डाउन कर रहे हैं बट वी आर स्टिल अनेबल टू सॉल्व इट. 35 बचा है और यहाँ 42 है. सो बाय द रूल ऑफ डिविजन वी हैव टू प्लेस
10 here. So अब हमें क्या मिला? This is our A, this is our B, this is our Q, and this is our R. So how we are supposed to represent it? A is equal to BQ plus R. A is obviously 455, B is obviously 42. What we have got, the quotient is 10 and remainder कितना बचा था? Remainder बचा था 35. इस चीज को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे तब जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है. द ओनली थिंग इज दैट विथ एवरी स्टेप हमारे ए और बी बदलते रहेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये बन जाएगा हमारा ए, मीन्स जो पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर. सो अब हम रफ में फिर 35 से 42 को डिवाइड करेंगे एंड विल बी लेफ्ट विद द रिमाइंडर. सो अब ये क्या है? दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज Q and this is R. So अब हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे 42 is equal to 35 into 1 plus 7. क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ गया? The answer is no. इसका मतलब है हम ये वाला स्टेप फिर रिपीट करेंगे. इस बार हमारा A ये होगा और B ये होगा. फिर हम रफ में 35 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड व्हाट वी आर सीइंग, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है. हमारा A क्या था? ये दिस वाज B, दिस वाज Q and this is R. So how we are going to write it? 35 is equal to 7 into 5 plus 0. As we have got remainder as 0, so what is the HCF? The last divisor. मैंने आपको arrow लगा के बताया था ना, the last divisor is the HCF. So here we are going to write HCF of 455 and 42 is equal to 7. With this, the explanation of Euclid division algorithm is over. In the next session, I'll come up with NCERT questions starting from exercise 1 and then moving to further exercises. So stay tuned, and in the message section, you can tell me what else you want from me to be taught in further classes. Thank you, stay tuned and keep liking and sharing Crypto Maths.